हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स MS DOS। MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और IBM कंपनी दोनों ने मिलकर डेवलप किया था। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इन दोनों ही कंपनीज ने मिलकर MS DOS को डेवलप किया था, वो भी 1981 में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एट दैट टाइम बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाता था और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सिस्टम जो है वो प्रॉपर मैनर में रन करता था। MS DOS को बेसिकली PC DOS भी कहा जाता है, बिकॉज MS DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एक सिंगल यूज़र एक ही समय में यूज़ में ले सकता है और अपने पर्सनल कंप्यूटर पर उसको यूज़ में लेता है, इसलिए इसे PC DOS भी कहा जाता है। PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा है, इज इट PC DOS मीन्स पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे मेनली डेवलप किया था IBM कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। MS जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि लेटर ऑन बाद में इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स को जो है डेवलप किया था, इसीलिए इसका नाम है MS DOS। मेनली एट दैट टाइम ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसे जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इन द स्टार्टिंग MS DOS का जो फर्स्ट वर्जन था वो था 1.0। मीन्स जब MS DOS को IBM कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी ने डेवलप किया था, तब इसका फर्स्ट जो वर्जन था वो 1.0 था। आफ्टर दैट लेटर ऑन जैसे जैसे DOS के जो सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को उसमें इनबिल्ड किया गया, यानी कि उसका डेवलपमेंट किया गया, वैसे वैसे ही उनके नए लेटेस्ट वर्जन्स को इन्होंने MS DOS कंपनी ने अनाउंस किया। नेक्स्ट 1983 में DOS ने 2.0 वर्जन को डेवलप किया। आफ्टर दैट 1984 में 3.0 वर्जन डेवलप किया। मींस ये जो नए वर्जन्स हैं लाइक 1, 2, 3, ये इट्स अ लेटेस्ट वर्जन। एट दैट टाइम जब DOS 1.0 डेवलप हुआ था, उसके बाद में उसमें और कुछ इंस्ट्रक्शंस को इनबिल्ड किया गया, तो नया MS DOS का वर्जन डेवलप किया जैसे कि 2.0, नाउ 1984 में 3.0 और उसके बाद लेटर ऑन जैसे जैसे MS DOS में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कुछ फीचर्स को और उसमें इनबिल्ड किया गया और इनबिल्ड करके उनके नए वर्जन्स को अनाउंस करता रहे, जो कि लेटर ऑन MS DOS 4.0, MS DOS 5.0, MS DOS 6.22 और अभी नाउअडेज जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, वो है MS DOS का 7, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि विंडोज बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके साथ में उनको क्लब किया गया है। सो इट्स अ MS DOS जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और IBM कंपनी ने डेवलप किया था और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो फर्स्ट वर्जन MS DOS 1.0 था, जैसे कि 1981 में डेवलप किया गया था। लेटर ऑन उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को इनबिल्ड करके उनके नए वर्जन्स DOS 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 और जो लास्ट वन DOS 7 जो है
उस वर्जन तक को इन्होंने डेवलप किया था। आफ्टर दैट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये डॉस जो है पर्सनल कंप्यूटर पर यूज होता है, इट्स ओनली यूज्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज पीसी डॉस, मीन्स पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए इसे पीसी डॉस भी कहा जाता है। और जैसा कि ये पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर रन होता है, इसीलिए इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। मीन्स सिंगल यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज में ले सकता है एट द सेम टाइम, एक समय में एक ही यूजर इस पर वर्क कर सकता है, इसीलिए इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और वो यूजर इंस्ट्रक्शंस को एक समय में इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और उसके रिलेवेंट जो भी प्रोसेसिंग है उसको मीट आउट करता है। मीन्स एट द सेम टाइम सिंगल यूजर ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज में ले सकता है। आफ्टर दैट, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडोज डेवलपमेंट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था जो कि GUI बेस्ड था, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब MS DOS के बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्डअप किया, जैसे कि जो कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, विच इज बेस्ड ऑन विंडोज। एज वी नो दैट, हम लोग वैसे अवेयर हैं, विंडोज 95, 98, 2000, विंडोज ME, विस्टा, और जैसे अभी विंडोज जो है होम एडिशन 7, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहे हैं, ये सारे के सारे विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेन जो है उसका एक एसेंशियल एलिमेंट के रूप में उसको उसमें भी इनबिल्ड किया गया है। और इन एप्लीकेशंस को DOS प्रॉपर मैनर में भी रन करवाने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और जैसे कि विंडोज़ जो है उसमें वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने नाम सुना होगा, इससे रिलेवेंट एप्लीकेशन में हम लोग जो भी मीट आउट करते हैं उसके लिए DOS हमें वर्ड स्टार और लोटस जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, DOS एक करेक्टर यूजर इंटरफेस है, इट इज ऑल्सो नोन एज CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि C स्टैंड्स फॉर करेक्टर, U स्टैंड फॉर यूजर, I स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस है क्योंकि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हम फीड करते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर्स होते हैं। मीन्स यूजर DOS के अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस कमांड की फॉर्म में जो है इनपुट करता है या इंसर्ट करता है। ये सारे के सारे कमांड्स यूज़र को, जो भी DOS को यूज़ करता है, उसे अवेयर होने चाहिए, वो कमांड्स उसे याद होना चाहिए। उन कमांड्स को लिखने का जो एक प्रॉपर मैनर होता है, एक सिंटैक्स होता है, उन सिंटैक्स को प्रॉपर तरीके से ध्यान में होना ज़रूरी है। अगर हम उन सिंटैक्स को प्रॉपर तरीके से अवेयर हैं तभी उनसे रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस को हम आगे मीट आउट कर सकते हैं। मीन्स अगर सिंटैक्सेस हमें DOS के याद नहीं है, मीन्स जो कमांड जो भी हम MS DOS में यूज़ में ले रहे हैं किसी भी इंस्ट्रक्शंस को या किसी भी एक्टिविटी को फॉर्म आउट करने के लिए, तो हर एक एक्टिविटी MS DOS में एज ए कमांड के रूप में ही प्रोसेस की जाती है। अगर आपको उस कमांड से रिलेवेंट उसका सिंटैक्स नहीं ध्यान है या वो सिंटैक्स का प्रॉपर मैनर आपको नहीं ध्यान है, तो DOS आपको स्क्रीन के ऊपर एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देगा कि आपके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन या कमांड आप टाइप करना चाह रहे थे वो रॉन्ग है। सो इट इज़ ड्यू टू दैट रीज़न इट इज़ नोन एज करेक्टर यूज़र इंटरफेस, क्योंकि MS DOS में किसी भी एक्टिविटी को मीट आउट करने के लिए, आपको हर एक एक्टिविटी को मीट आउट करने के लिए उससे रिलेवेंट कमांड है, आपको उन कमांड्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेवेंट उनके सिंटैक्सेस आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी हम उससे रिलेवेंट एक्टिविटी को प्रोसेस कर सकते हैं। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।